बता नहीं झाप लिया या उन्हें झाप लिया हम ना जगी तो हमें शर्म लगती है ना हां शर्म लग याद खटाई मते निकरे चूक पर है एक उता सूर्या कानी इधर भी दूसरे गांव भरे की लगत नानी फांद जा नौ नौ छानी कत्ती मनमानी का मालूमानी मानी अनमानी अब इससे ज्ञानी मिले बात भी करिए मूर्ख मिले मौन हो जाइए अब इससे हमें प्रेम की बात करना चाहिए सुनो प्यारी आज तुम्हें हम पर प्याली कहीं कबो कुंभई कहते आई ऐसी जरिए दान पर घेको फिरा धकते तब जान हमारी ठंड आती कहीं का झांकाई राम रूप सक्सेना जी ये मुर्गमन राशि 10 रुपए का पुरस्कार दिया भगवान क्या करिएगा सुनो अरे मैं कहीं का झांकाई अजन गरम में बिल्ली बिल्ली यार तालो चाबी ले महलन को पटरानी बन के मेरी आज से मलिकी नहीं रही यो की बारी रसीले तेरे नैना आई चित बनी भाई मंदिरो अरे महुआ परे पिठुआ हाय ना चुई चुई दे आई ऐसे बना चल जाए यार जय सरबतिया जय भूली मेरी महल नारी याद से बनाऊं पटरानी अरे बहुत दिनों का बीती गांव मेरे पिया है बड़ा बड़ा तेरा मक्का तुझे लगा तुम्हारे रनिया कोती बड़े हमें भंगी नियाज दाना मारे नोबर की अलगा पटेला परे चंपा बदमाश हमारे होती बोले मारे और उसने हमसे ये भी कहा कि आप निर्वंशी हैं क्या भाई निर्बंधी नहीं जो और का तो से तो मुमकी अपनी बात छुपाई जाती है उड़ाई जाती है अपनी बात उड़ाई जाती उड़ाई देख ले नन्हे भैया कहते फुवर और हम भी मजबूरी में आए मुझे पता था ये सूर्या कानी है बात किसी की नहीं मानती है मजबूरी थी कि अगर भोजन बन जाए तो बन जाए अरे मैं तो चल के खुराक बना गया मैं तो तेरे पति हूँ आज तो हमारो आदमी है तब हम तुम कहा तो ही कहा तो ही करते मका तेरे लड़का तो ही कहा दे मका तेरी आई है बदमाश बदमाश चोदी 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 कहिए ना तो ही ना चोदा ये मैं नकदी तो नटवा का हूँ ऐसी आता हूँ भाई रवि जरुआ हम कहा तेरे गोली बात दी है बस ससुरी आदि हमारे मुंह में लगी रहो बहुत गुलाम जा ससुरी ससुरी कही अब जवाई पसुरी हमारे मुंह में लगी भोजन बनाया कि नहीं हमारे मां बहुत तुम्हारे लिए बना देगा चंपा बना अरे तो ये कन्हैया पहले से जानती मजबूरी सामने आती है हमारे कोई दिन नहीं कहानी है दिना कोई दिन जय दिन हम बिया ही के लाए डोली में हम बैठी तुम बैठे और वही के भीतर मुड़िया मरोटे चले बोली 1 नंबर 2 तीसरे पे चली जाओ एक अच्छा बोली लिख दी दो और बोली ले नंबर सब रानियों ने मना कर दिया अगर वोटिंग में एक भाई खड़ा हो एक भाई वोट नहीं देता है गांव वाले कहते जब भाई साथ में नहीं तो और कौन तुम्हारे साथ में रहेगा सब रानियों ने मना कर दिया अब तो तुम दुनिया वाले और गलत साबित करेंगे तुम्हारी कोई रानी कब्जे में नहीं यार सब रानियां इनकार करी हमें तब सुध बिरना मंजाई बती की आई
इसको कहते हैं पतिव्रता। उसके पति ने अनेकों दुख दिए और फिर भी अपने पति के लिए बेचारी ने टूटी खाट से मिली थी, डांट दी। और दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। दोस्ती में ये अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, और जिसने दोस्ती में अमीरी गरीबी का हिसाब लगाया वो कदाप दोस्ती चल नहीं पाएगी। जैसे भमरा और गोबडेरवा की दोस्ती थी। ये भमरा जो था फूलों में रहने वाला, और एक गोबडेरवा एक टट्टी की गोलियों में रहने वाला। और मित्राई में उस भमरा ने टट्टी की गोली खाई नहीं, दोस्ती में सूंघ दबी ली थी। आज मंझावती ने अपने पति के लिए टूटी घास से उतर गई, उसका नियम और धर्म किया। आज स्त्री अपने पति के सामने कोई खाट पे चारपाई भी नहीं बैठती है। और जौ चावल रख दिए, राजा सोच रहे जबते प्यारी कौती बदनामी आई पूरी शहर मोही रही। अरे कौन पतिया तो परी मेरे बलबल दीना तुम गाए मोरे आए। ये श्रीमान आदमी हमारे काशीराम शुक्ला जी, ये पंडित जी गांव पंचौनी निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान इनका कल्याण करे। यारे तनिको टकी गई भोजन का समन करी नकार नाई मेरा दुनिया को। अरे बदना बलवा तुम्हारे पलाई हो तुम बच्चे कई दे तुला कौआ उनाई पुरवाई। कौआ अगर दूध जरी भी ले जा माठा फूक फूक पियती। अगर कुत्ता रोटी ले जाती तो मर गई बजाई आ जाए। तुम भगाओ ना जी, हम रोटी कम खाई मरी बोतर को कौवा तुम्हें गाड़ी नहीं दी, रख दीजिए बात। ठीक है महाराज बैठ जाइए। इधर रानी देश नरवर में जितनी रानियां थी सब रानियों ने निकार कर दिया है मेरे पति महाराज को। ये सुभाष बाबू शुक्ला जी, मेला कमेटी अध्यक्ष जी, आपके भांजे साहब नन्हे त्रिवेदी जी बांसखेड़ा वाले कहते कि हमसे नाराजगी है कोई, जो आप दूर बैठे हो तो पुरस्कार दिया। भगवान का कल्याण करें। इधर सब रानी ने निकार कर दिया है मेरे पति के लिए। किसी रानी ने एक खुराक भोजन तो नहीं बनाए हैं। मैं अपनी पति की बात कभी टाल नहीं सकती हूँ। एक खुराक भोजन तो बना ही देती हूँ। अरे टूटी काट से उतरी नारी बने चूल्हे मैया गिरी पचार टूटी काट से उतरी नारी बने चूल्हे मैया गिरी पचारी पचरी करे बोलो किया दाली बनाई गई कराती। पचरी पचरी करे बोलो किया दाली बनाई सुभाष भैया शुक्ला जी मेरा कमेटी अध्यक्ष जी हैं, प्लस उनका भांजा जिन्नू भाई। उन्होंने 20 रुपए का दोनों जने मिलके पुरस्कार दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करें। तो जना बन के बोल के गड़ा
आई जा पर बैठे मेरा बलम गलबार। प्रेमियों, ये श्रीमान जी या दिन हमारे सुभाष बाबू शुक्ला जी मेला कमेटी अध्यक्ष ग्राम पंचौली निवासी, इन्होंने 50 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया है। भगवान द्वारा कल्याण करे। आई मंजा लगती बरोबर महाराज की जय जयकार। बढ़िया और भोजन मेरे बना दिया आपने। धन्य है एक स्त्री हो अपने पति की बात मानती रहे और धर्म पे चलती रहे। आपने मेरे भोजन बना ही दिए। महाराज बोलिए। आपने मुझे वचन दिया था कच्चिया महल की चाबियां लाओ, उस महल को मैं जा सकती हूँ, फिर से रानी बन सकती हूँ। महाराज मैंने वायदा किया था आपसे कौवा नहीं हिड़वाएंगे, अब फिर राज की रानी बनोगी ना? हाँ महाराज। यार ये को काम मेरो निकली गो ले बांस का पकड़ो चलो कौवा उड़ा बहुत औरा। अरे नेकी करी मुनासिब नाई पहले भोजना बनवाए प्रीत कौवा बनवा उड़ा बाबा। चिड़िया बोले क्यों चंदन मां प्यारी काहे मतलब गधा बाप बनाई लो जाता सारो गधा बाप हो जाइए। चली जाइए, राजा वही माना गया है जो बात कह करके और मेरे पास मत कभी आना महाराज। हम अबे ना करी काग पढ़ाए से पढ़ती नहीं चाहे कितनो ज्ञान पढ़ाई देना सरफत है को तजती नहीं चाहे बेलबन दूध पिलाई देना। सरफ जहर को तजती नहीं चाहे बेलबन दूध पिलाई देना। दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितना माल खिलाई देना। दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितना माल खिलाई देना। गधे से बछड़ा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना। गधे से बछड़ा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना। सूर्य से पंडित होती नहीं चाहे कितनों को लगाई देना। राजा जान गई दिल अपना। अब उधर क्या उधर भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हला है। उन्होंने नारद जी से कहा है, नारद जी उस मेहतरानी की लड़की और लड़कानी भाई बहन गए हैं घाबर पे, और जैसे ही फूल तोड़ने चमन बगीचा को जाए तुम काले नाग बन के डसलो जा करके। नहीं, मेहतरानी भक्ति न है, हमारी भक्ति न है, भक्त भगवान से बढ़ के होता है। देखिए राजा प्रथम अन्यायी है, अपनी रानी से बिना कसूर का घरवा रहा है। अगर एक और तलक मुंह में रख दिया, कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, तो राजा मार देगा उस मेहतरानी को। ताकि इतनी मेरी बात मानो, जैसे फूल तोड़ने जाए तुम काले नाग बन के डस लो, बिठोक पैदा हो जाए, चंपा मुंह में उसको न रख पाए,
मेहतरानी की जान बच जाएगी। लेतेगा राजा यादव मेहतरानी मरई हाथ नहीं मेरा नरबर गई। सुनो बहन, कहिए भैया। मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने के वास्ते हाँ हाँ और तू हमारे लिए हार बनाओगे। भाई, आप फूल तोड़ के लाइए, मैं हार बनाऊंगा। आप चले जाइए तुम भाई। ठहर जाओ। ठीक है भैया। इधर चंपा का पुत्र है, फूल तोड़ने के वास्ते जा रहा है और बहन बैठ जाती है। अब कृपा से कालू जा रहे हैं फूल तोड़ने के वास्ते। सुनो कहानी अब कालू की, ध्यान देने की बात। रास्ता पकड़ रही विकट बनी की, कालू तुरंत बहे तैयार। अरे श्रीमत भाई रही विकट बनी बनी बन भी हर जाली। कालू लगे बरोबर अब जैसे फूल पर हाथ चलावई मेरे पिया जाए घूम के। तो चलो फूल पर हाथ चलावई आओ होली करती कौन उत्तमाई खबरिया नारद कोई नान पौनिया बने जय जय फूल पर हाथ चलावई लल्लई बतई काट लिया है। इधर क्या आज काले नाग बने जी, नारद जी ने उसे डस लिया। मेहतरानी ने एक और तरफ मुंह में नहीं रख पाया और उधर से फिर वही आज उन्होंने जो काले नाग बन के डसा था, आज उन्होंने नारद जी ने एक बेनुआ का भेष रख लिया और रख करके बेनुआ का भेष आज उसी जगह से गुजरते हैं। देखिए सफेरा बन के आते जहाँ पे वो लड़की अपने भाई की लाश लिए पड़ी है और किस तरह से रो रही है। अरे आवाज बंद कर। भूत है, चुड़ैल है या महाराज शैतान कौन बोल रहा? ना मैं भूत हूँ ना मैं चुड़ैल, एक मैं मानुस हूँ बाबा, एक मैं मानुस हूँ। मानुस तो यहाँ जंगल में तू ढो रही है, क्यों रो रही है? मैं अपनी भैया के लाश जंगल में लिए पड़ी हूँ। खड़ी हो जा। रात का टाइम दैया मैया कर रही है, क्या हो गया? मेरे भाई को सांप ने काट लिया बाबा। सांप में काट खाया है? हाँ आहा, तो जको इसलिए रो रही हो? हाँ बाबा, तुम्हारा भाई है? मेरा भाई है। भैया नहीं रोती, तू रोती हो गठरी में ठरे। तुम नहीं। क्या चाहती
चाहती हो? मेरे भाई को आप ठीक कर दोगे? अगर तेरा भाई को हमने जीवित कर दिया तो मुंह मांगा इनाम पड़ेगा। मैं दूंगी बाबा, जो मांगे दिया हो। देंगे, अवश्य देंगे बाबा। कहा दी दी 3 नाम कहा। दीवो दीवो दीवो। लड़का पहले पटवारा करो बाबा इसको सांप ने काट खाया है। पहले इसका हम आल्हा लगाएं, बिना नजर देखे पता नहीं लगेगा कहाँ पर काटो कहाँ पर नहीं काटो। नवाज इसकी बंद है, बीच में टन टन बोल रही है। अब देखो कहाँ पर काटो कहाँ पर नहीं काटो। ऐसी जगह काटो हमरो को माफ लग नहीं रहो। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सामने काट। ठीक है बढ़िया। एक काम करना, जीवित कर देंगे जब मेरे लेता नहीं ना गो। हाँ 3 लांगा बताओ, जो 3 लांगो भी कही दे जी। चलो भाई जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? देखो बिटिया हमारी 3 बजेगी, मैं जुगाड़ कर रहे हैं बिटिया। देखो भाई ठीक है। काली बाबा मरी गए ये बताबो पूरा भी मुहम्मा पिया बैठे। अब कभी बाबा मरी गए बिटिया। लड़का मुँह की लाई बिटिया भी जिया तुम्हारा भैया। आज आज कौन बुद्ध दे पर शुक्रवार शनिचर वंजा बिटिया तुम्हारे बार बने जीवन कर देने को। हाँ आडर काटी खच के बाद हो पूरा हो। का धड़पट के खच के बाद सोई गए थे बाबा। सोई ना तुम सोई जाओ कोई दिन हमारे लिए। सीताराम सीताराम। प्रेमियों, राजा ने अपने मन में विचार किया आज के दिन पे ये मेहतरानी का बालक खत्म हो गया है हमें देखने, और एक दिन तमाम जनता ये अगर हमें देखेगी सब खत्म हो जाएगी, अकेले जी के क्या मैं बनाऊंगा। इससे अगर एक आदमी से पूरा गांव परेशान हो तो धिक्कार उसके जीवन को छोड़ के कहीं कुछ चला जाना चाहिए। राजा ने क्या सोचा, छोड़ दिया गुजर
सुंदरी भोजन रही गो गहना बर यौवना जान से पहले ये बसवा भैया पूछा नहीं मैं अपनी रानी से कौन सी रानी मेरी साथ गई। अब मैं ऐसे नर्मदा धाम को छोड़ के बिकटबनी में तपस्या करूंगा जाकर के, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और चलते चलते समय हमारी तमाम रानियां हैं, छोटी रानी से पूछ रहे हैं क्या मेरे साथ में जाएगी या यही रहेगी। बेटा ले मंगाऊं बेटा जहाँ न तो बैठी प्राण मुद्दे रहना की धोती है। एक बात प्यारी बतला कौन सी बात ये प्यार बतला याद तलक हम रहे तुम्हारे आज तो प्यारी हुई गवीराने चली हम साथ की रही हो मेरे बलमा। प्यारी मेरे साथ में चलोगी या यही रहोगी मुझे कुछ तो बताइए। महाराज मैं मेवा मिश्री खाने वाली ही जंगल को मैं कैसे जाऊंगी? बैर मुकैया मैं नहीं खा सकती हूँ महाराज। ये फूहर औरतों की कहना थी नहीं हट जाइए। कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं बेर मकोया नहीं खाऊंगी तुम्हारे साथ में जाके मेवा मिश्री खाने वाली। राजा ने जाना अरे जाइबे कबीर लाओ जाइबो चले जान से पहले हम मंजावती से मिले। ये सोनू बाबू शुक्ला जी, ये सोनू शुक्ला जी, ये हमारे पंचौरी निवासी 100 रुपए का पंडित जी ने पुरस्कार दिया है। भगवान इनका कल्याण करें। अरे कौन बलमा अड़ाई रही मेरे बलमा नगीना तुम्हें देखत बलमा मैं ये फकीरीलाल मंसूरपुर निवासी 20 रुपए व्यवहार दिए। भगवान इनका कल्याण करें। आज देखिए फिर वही पतिव्रता मंझा ने बोला उतर गई टूटी घाट से डाल दी अपने पति के लिए चावल जो रख दिए। बालम नाश्ता करने मैंने सोचा क्या यार पास परवती रनिया धरम अपने मई के कजाऊ मेरे तरमल की पसीना। अरे मई के बलमा कई बनाई मेरी संगत सतिया अब चौड़ा बलमा लगावा यार दुलाल चंपा को मरो कर जा मर जाए अगले काशी के बनी। अरे कहे के बलमा रोई रहे काये हमारी रुपैया सैया की बतिया बतावा। मेरा बरु छोरी हम जाइबो चले सुनो मेरी बात जाऊ चली मई के अरे मई के बलमा जय बोलाई मई तन छोड़ी आई सात बलम राई तेरी यार ऐसी मुसीबत हमने दई मेरी रनिया दुखिया मेरा कहूँ सा सुनाई दी यार होई पतिव्रता ऐसी होई जैसे मंजा हमारी हसी हमारी पतिव्रता ये अपने बलमा के साथ हुजिया जिंदगी नहीं लगी। अरे जंगल चलिबो मन बल
कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। कौवा जरूर हराती हूँ पर तुम्हें देख लेती तभी जीती हूँ। आज देखिए महाराज, अगर मैं छोड़ के चली, इस घर में मैंने सुख दिया तो दुख भी मैं उठाऊंगी, और तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी संग की सहरिया मेरी माँ की में मुझे ताना मारेंगी। अपने पति की नहीं तो संसार में किसी की नहीं होगी। और सोचे अरे राजा मंडल की बिटिया गौराज ने पुनाव कर्म मन की फकीरी भोजन का भावसी तेरा मुकरिया। कहने लगी गंगाधर ज्ञानी काशीपुरी से बुलवा लीजिए और वेद को खुलवा लीजिए। अगर वेद में बालक निकल आए तो नरबल बच ही जाए। ये भाई मरिया मेरी बारी आई बेन कौन लगाई मेरे पास। जनक विद्वान उन्होंने वैसा दुख क्षमा कर दे जब हरि नहीं जादू की विपदा थोड़े विपदा काटे जाएगी गंगाधर ज्ञानी चंद बार चपरासी याद चले जाओ काशीपुरी को। और जैसे ही गंगाधर ज्ञानी बैठे हो काशीपुर में कहना तुम्हारा रात दरबार में आज राजा प्रथम के यहाँ बुलावा है। ठीक है राजा साहब, मैं जा रहा हूँ। हमारे ओपी शुक्ला भाई ये पत्तासी बैठे हुए 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। हाँ हमारे ओपी शुक्ला भैया प्रधान जी, ये यूपी शुक्ला जी श्रीमान प्रधान जी एक जवली निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, भगवान का कल्याण करे। ये रे श्रीमता दबाई ले चपरासी या कर काशीपुरी की।
पैता कोठी प्रधान जी की आखिर नाम पंचौनी एक बात प्रधान जी बता मैया बन बालो फेरिए नुकसान परम बाबा की देखो दुआ से फिर प्रधानी हुई जाएगी चिंता का न करियो प्रधान जी सुकुरारी तुम जान ले ₹20,000 जया खरी इन्होंने फेरी भेजवा दे बकरिया खरी पंडित जी ने फिर सुकुरारी चलवा या भाई ले पारदा हो पहुंच गओ पंचौली बता भाई गोपी सुनाऊ शुक्ला जी हाँ पंडित जी प्रधान जी यावत रक्षण फिर शुक्ला जी जय माला तुम्हारे फिर गले माँ पड़े गो जरूर परम बाबा की कृपा से ये भाई बुलाएंगे गंगाधर ज्योति सका दिखाएंगे ज्योति समाज अल्लाह मेरे हुई जाए नरबर बच जाए जय ही नाई बन खड़का जैसे भी बैठे हाँ और ज्ञानी गंगाधर जी उन्हें कहना रात दरबार में तुम्हारा बुलावा भी मेरे साथ में चलो ठीक मैं जा रहा हूँ अरे पंडित महाराज ये कैसे पूरी है कैसो नहीं और मोहल्ला पहुँच गए हैं आइए खेल पंडित महाराज आइए खेल महाराज 5वें महाराज खुश रहो आनंद करो। महाराज कहाँ से तुम्हारा आगमन हुआ है? हमारा आगमन महाराज देश नरवर से आ रहे हैं। महाराज शहर नरवर से आगमन हुआ है? हाँ शहर नरवर से। कैसे आए हो? क्या काम है तुम्हारा? हम इसलिए आए हैं पंडित महाराज, राजा प्रथम ने तुम्हें बुलाया है राजा साहब, कहीं गंगाधर पंडित को साथ में लगा लिया गया, कोई काम होगा राजा साहब। राजा प्रथम हाँ हाँ यहाँ से बुलावा आया है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। ठीक महाराज। लेकिन ऐसे रास्ता नहीं कटेगी। क्यों? हाँ तो चलो हम और आप
दोनों लोग कुछ ज्ञान की, विज्ञान की, अज्ञान की, वेद की, लवेद की बातें सुनाते चले तुम्हें। हाँ, हमारा ज्ञान तो सुनाओ। वीर बलि होता नहीं समय होती बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदरी शोभा, सती न पीसे पीसनो, संतन मांगे भीखो कबीरा, संतन मांगे गोपी शुक्ला प्रधान जी ग्राम पंचौली निवासी 500 में 50 रुपए का पुरस्कार दिया। भगवान का कल्याण करे।
यह 500 रुपए का पुरस्कार दिया है, भगवान का कल्याण करें। यह फिर इलेक्शन आने वाला गोपी शुक्ला प्रधान जी, जनता का कहना है जीत के आओगे जयमाला गले में फिर तुम्हारे पड़ेगा जयमाला। राजन, पंडित जी मैंने कहा चरण स्पर्श। खुश रहो, आनंद करो। मैंने आपको किस लिए बुलवाया है, ये आप ज्योतिषी को देख लीजिए, पत्रा ले आए हैं या नहीं। प्रेमियों, राजा ने किस लिए बुलाया है देखिए। एक क्षत्रिय लोगों में ब्राह्मण पूजनीय मान्य माना गया है, ये आज में इसलिए बुलाया है। भैया महाराज देखिए, मैं इसलिए आप बुलाया आपको, क्षत्रिय लोगों में ब्राह्मण एक पुण्य और माननीय माना गया है। ये आप वेद को खोल के देखिए, मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है जो मैं वेद में खोल करके तुम्हें बता सकूं? हाथ जोड़ विनती करूं, ज्ञानी झुक चरण नभाऊं शीत, होली पत्रा बंगला में देखो, पंडित जी शायद देव विचार। क्या परेशानी है? परेशानी बोलो। यार कौन पाप हमने पंडित करे, ये कौवा लगनाई निरबंसी बजई नरबरमा। तो तुम्हारे कोई औलाद नहीं है? नहीं पंडित जी, यार पाप नगर तही हमारी कोई कमती नहीं, ये औलाद के मारे दुखिया। रोमत, मेरे बाबनगढ़ में तहसील है, धन दौलत की कमी नहीं है, कमी एक बात की है, रानियां तमाम है, ये औलाद किसी रानी की नहीं, मैं निर्बंसी कहलाया गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे औलाद किस लिए नहीं हुई। जी पंडित जी, अगर सत्य बोलूं तो हाँ कर देना, गलत बोलूं तो मेरी जबान पकड़ लेना। जी पंडित जी, भरी जवानी में राजल हदलई के तीर कमान, तुम जंगल में खेली दरिया। महाराज भरपूर जवान थे, हाथ में तीर कमान लेकर के कभी जंगल को शिकार खेलने गए थे राजन? जी गया था महाराज। जंगल टूटी फिरे तुम्हें राजन नजर नहीं पंडित जी, मैं भटकता रहा, पूरा जंगल छान मारा, तुम्हें कहीं हिरन नजर में नहीं आया? नहीं महाराज। जंगल के एक कोने पे 7 हिरनियां बैठी थी, उनमें एक हिरन था 8वां, उन 7 हिरनियों का पति था। तुमने देखा, आहा, मिल गई शिकार, निकाला तीर कमान, उस हिरन को मारना चाहा, सभी हिरनियां दौड़ पड़ी, तुम्हारे चरणों पे शीश रख करके रोने लगी और कहने लगी राजन, हिरनियाल मैं सारा जल तुम कोई कमालू, मैं मेरे पति का न मरिया। पंडित जी, उस दिन की अरदास मुझे आ गई है। जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं, जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं। जवानी का जो आलम है उसे शैतान कहते हैं। जब जवानी में इंसान होता है, जवानी में इंसान अंधा हो जाता है, इंसान जवानी में चोरी करने लगता, जवानी में डकैती करने लगता, जवानी में छिनराई करने लगता, जवानी में पंडित जी जो न करने लगे वो थोड़ा ही नहीं,
जवानी में हरुआ पर अम्मा ना कहने लगन। पंडित जी कभी कदाप ऐसा भी हो जाता है जब इंसान दारू वारू पी लेता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और लाइका तीर कमनिया राजन हिरना अनिलारो तबर रोई रोई हिरनी बई बोली। यार ये कला लगे खातर मई नरबर की पंडित मई पर जाता ना लगा भाई। सभी हिरनिया रोने लगी। हिरनिया गर्भवती थी। तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे राण बना दिया। विमल और पैदा लल्ला नरबर होई कई परम बाबा बाबा जंगल में राजन कराई को। मुझे तरस नहीं आया था। तुम्हें तरस नहीं आया? उठाया हिरन, घोड़े पे रख लिया। धीरे धीरे घोड़ा चल रहा था। हिरन के जो बाण लगा था उससे खून टपक रहा था। हिरनिया पीछे पीछे अपने पति की आस लगाए आ रही थी। एक हिरनी बोली, क्या राजा, तूने मुझे राण बना दिया, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पति को तूने मार दिया, मैं तुझे श्रापित करती हूँ, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। चितली रानी बई घर पति को कहीं मास दई रही राजन श्राप जन्म बाज हुई गई। यार जो मैं पंडित जनत मेरी जागत हुई तभी नहीं नहीं हम मरते। और मनसक पाप राजन लगन से लल्लाई जय तुम्हारे भय है नरबरमा। यार जय दिन बालक पैदा हो नरबरमा पंडित देख मैया की करई। और ये कचलम की कौनु कहाई राजन सुनी ले लल्ला सात जलम लहु जलाई। यार पेट मार दऊ पंडित मरे तुम्हें जिंदा नाई ज्ञानी मिले दुनिया में। आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है राजा। बेशक है महाराज, अगर मेरे बालक की उत्पत्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? एक अगर मेरे लाल गोदी में होता, बालक के कारण मुझे प्रजा ताना नहीं लगाती है। और पंडित जी ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई है यत्न बता दीजिए जो मेरे बाप मूर्छित हो जाए और मेरे बालक पैदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल